राम 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 राम। भगवान व्यासदेव अपने मन में तर्क कर रहे हैं। मैंने निष्कपट भाव से समस्त नियमों का पालन किया है। वेद, गुरुजन और अग्नियों की सम्मान पूर्वक सेवा की है। उनकी आज्ञाओं को माना है, तो भी ब्रह्म तेज संपन्न में सर्वश्रेष्ठ मेरा देहाभिमान आत्मा असंतुष्ट सा क्यों है? मुझे कुछ खटका क्यों लगा हुआ है? बाहर से नेत्र बंद करने पर ही भीतर के दर्शन होते हैं। बाह्य विषयों से चित्त हटाने पर ही परब्रह्म में वृत्ति की एक तन्मयता होती है। अपने शरीर के असुविधाओं को सहकर ही दूसरों को सुविधा पहुंचाई जा सकती है। श्री कृष्ण गुणगान से ही शाश्वत शांति की उपलब्धि होती है। धर्म कर्म से यश ऐश्वर्य लक्ष्मी की ही प्राप्ति होती है, किंतु भगवान वासुदेव के पाद्म पद्मों में की हुई भक्ति तो प्राणियों को कृतकृत्य कर देती है। फिर मनुष्य के लिए सदा कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। फिर उसे निर्वेद करने का अवसर ही नहीं मिलता। वह तो आनंद सागर में मग्न हो जाता है। जप तप यज्ञ पूजा पाठ दान धर्म और भी समस्त शुभ कार्य जो भक्ति से विहीन हैं, वह सर्व व्यर्थ हैं। उनका फल लौकिक या दिव्य सुखों का भोग मात्र ही है। भक्ति पूर्वक किया हुआ तप अंतःकरण को विशुद्ध बना देता है। उसमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। नंदनंदन उसमें आकर विराज जाते हैं और उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। श्री हरि के हृदय में उदय होते ही अज्ञान अंधकार सब मिट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह रूपी उलूक सदा के लिए उड़ जाते हैं। ये सब सोच समझकर लोक शिक्षा के निमित्त भगवान व्यासदेव अपनी जननी से आज्ञा लेकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ पर आकल्पांत निवास करते हुए भगवान नर नारायण का घोर मृदु तप कर रहे हैं। बदरी वन में जहाँ देव सरिता सरस्वती का भगवती अलकानंदा के साथ संगम हुआ है, उसे केशव प्रयाग कहते हैं। उसी स्थान पर पर्णकुटी बनाकर भगवान व्यास तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन जब भगवान भुवन भास्कर अपनी सुखकर किरणों से उदित होकर जगत को आलोकित करने लगे, तो उसी समय भगवान व्यास केशव प्रयाग पर गए। पुण्यतोया सरस्वती अत्यंत वेग से अपनी बहन अलकानंदा से मिल रही थी। दोनों का ही हृदय द्रवीभूत हो रहा था। दोनों को ही आँखों से मानो अश्रुओं की झड़ी लग रही हो। दोनों के प्रेमाश्रुओं के कण कण उड़कर किनारे पर आ रहे थे। व्यास जी ने उन दोनों संगम को देखा। क्षितिज में भगवान भास्कर खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनके हास्य के कारण उनकी शुभ्र दंतावली से कमनीय किरण निकलकर हिमाच्छादित पर्वत के श्रृंगों को स्पर्श कर रही थी। इससे उनका हृदय द्रवित होकर बह रहा था। प्रकृति शांत थी, नीरव स्थान था, पुण्य भूमि थी। शीत के कारण अंग सिकुड़ रहा था। इस कारण मरीचिमाली भगवान दिवाकर की किरणें अत्यंत ही सुखकर प्रतीत होती थी। ब्रह्मदेव के समान अत्यंत सुशीतल सरस्वती जल से कांपते कांपते मुनि ने आचमन किया और वे वहीं ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उन्होंने देखा लोगों की प्रवृत्ति अधर्म की ओर बड़े वेग से बढ़ रही है। समस्त दिव्य शक्तियों का ह्रास्य हो रहा है। लोग बड़े नास्तिक श्रद्धाहीन हो गए हैं। उनका वेद ब्राह्मण और परलोक का विश्वास ढीला हो रहा है। वे पुरुषार्थ से भी हीन हो गए हैं।
पहले युग का बल पराक्रम अब लोगों में नहीं रहा, उनकी बुद्धि मलिन हो गई है, सभी पापाचरण में प्रवृत्त हो रहे हैं, बहुत से अकाल में ही काल के गाल बन रहे हैं, वे भाग्यहीन सदाचारहीन होकर दुष्कर्म करने लगे हैं। आप क्या कहेंगे, क्यों जी, वहाँ और कोई था ही नहीं, संसारी लोगों का तो वहाँ अभाव था, उस स्थान पर तो सभी धर्माचरण करने वाले तपस्वी ऋषि ही थे। उस विजन वन में मुनि ने मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा कैसे देखी? अरे जी, उन्होंने बाह्य चक्षुओं से थोड़े ही देखी, ध्यान में दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सब अधर्म लीला देखी। अब तो मुनि का नवनीत के समान कोमल हृदय द्रवीभूत होने लगा, मानो सूर्य की किरणें उनके टटके माखन के गोले के समान अंतःकरण को अपनी उष्णता से पिघला रही हो। लोगों का जिसमें हित हो वही बात मुनि सोचने लगे, उसी का ध्यान करने लगे। भगवान का ध्यान छोड़कर महामुनि लोकोपकारी की चिंता करने क्यों लगे? भगवान के ध्यान से प्रसन्न हुए चित्त को लोगों की चिंता से चिंतित क्यों बनाने लगे? क्या उन्होंने अच्युत आराधना का परित्याग कर दिया? अजी छोड़ क्यों दिया? वे तो परम आराधन में तत्पर हुए। लोगों के ताप से तापित होना, यही तो अच्युत की उत्कृष्ट उत्तम आराधना है। परावर प्रभु इसी से तो प्रसन्न होते हैं। अपने शरीर सुख के लिए तो सभी प्रयास करते हैं, पर दुख से दुखी होकर उसे दूर करने की जो वासना है, वही तो संसार वासना का मूलोच्छेदन करने में समर्थ होती है। अब महामुनि लोक कल्याणकारक कार्य में प्रवृत्त हुए। पहले उन्होंने वैदिक यज्ञों के विस्तार के निमित्त असंख्य ऋचाओं वाले पहाड़ समान महान एक वेद में से अत्यंत उपयोगी ऋचाएँ छाँट कर छोटी छोटी 4 संहिताएँ बनाई, जिससे अल्प सत्व कम बुद्धि वाले ऋषि लोग सरलता के साथ धारण कर सकें। उन ऋक, यजु, साम और अथर्व नामक संहिताओं को अपने पैल, जैमिनी, वैषम्य पायन और सुमंत नामक 4 शिष्यों को क्रम से अध्ययन कराया। इतिहास पुराण की रचना करके उन्हें द्विजोत्तर अपने शिष्य लोमहर्षण नामक मेरे पिता को पढ़ाया। फिर भी महामुनि को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, आगे ज्यों-ज्यों कलयुग आवेगा त्यों-त्यों मनुष्यों की बुद्धि अल्प होती जाएगी, वे एक वेद को भी धारण करने में समर्थ नहीं होंगे। अतः उन्होंने प्रत्येक वेद की शाखाएं बनाई और विभिन्न गोत्रों में बांट दी और आज्ञा दे दी कि तुम पढ़ सको तो 4 वेद को पढ़ना, नहीं तो अपने वंश परंपरा के एक वेद को तो पढ़ना ही। यदि पूरे वेद को भी पढ़ने में समर्थ ना हो तो अपनी शाखा को तो अवश्य ही पढ़ना। इस प्रकार उन मुनियों के पौत्र ने, शिष्य परिशिष्यों ने उन शाखाओं को पढ़कर वेदों का अध्ययन अध्यापन बनाए रखा, जिन वेदों के द्वारा वैदिक यज्ञ और समस्त संस्कार होते हैं। अब फिर भगवान व्यास ने सोचा, द्विजातियों के लिए तो वेदों का विभाग हो गया, उन्हें तो वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अपने यज्ञ याग को सभी संस्कारों को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, किंतु जिन्हें वेद के प्रत्यक्ष पढ़ने का अधिकार नहीं है, जैसे स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, क्या वे ज्ञान से वंचित ही रहेंगे? उनके लिए भी तो कोई उपाय होना चाहिए, क्योंकि इनसे इतना शौचाचार हो नहीं सकेगा। सेवा के कार्यभार से इनका गुरुकुलवास भी नहीं हो सकता, फिर शास्त्र की आज्ञा भी नहीं है, तो इन्हें बिना वेदों के पढ़े ही वैसा ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी यत्न करना चाहिए। एक बात और भी है, आगे चल के द्विज भी संस्कारहीन हो जाएंगे। 16 संस्कार के होने की बात तो कौन कहे, कलयुग के द्विजाति लोग 16 संस्कार के नाम भी नहीं जानेंगे। वह संस्कारों से हीन, शौच सदाचार से रहित, संध्या अग्निहोत्र से शून्य, केवल मात्र के द्विज होंगे। वे अपने को द्विज भर ही कहेंगे, आगे अपने को द्विज कहने में भी लजामेंगे। शूद्र और अंत्यज तथा मलिक्ष साथ सभी प्रकार का संसर्ग करेंगे।
इन सब का भी किसी तरह कल्याण हो ऐसा उद्योग करना चाहिए। ऐसा कोई ग्रंथ निर्माण करना चाहिए कि उसमें वेद की सभी बातें आ जाएं, संपूर्ण ज्ञान का संग्रह एक ही स्थान पर हो जाए। पूरा ना पढ़ें, जितना भी पढ़ें उतना ही लाभ हो। वह ग्रंथ आख्यान और कहानियों में हो जिससे सबकी प्रवृत्ति उसमें हो जाए। अनपढ़ नर नारी भी जिसे सुनकर याद कर लें और अपने बाल बच्चों को सुनावें। इस प्रकार बिना पढ़े ही सुनकर सबका सर्वत्र प्रचार हो जाए। यही सब सोच समझकर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। बहुत बड़ा ग्रंथ हुआ, तीनों लोकों में इसका प्रचार हुआ। करोड़ों श्लोकों में ये ग्रंथ बना। पृथ्वी पर इसके 1,00,000 श्लोक का ही प्रचार हुआ। इस ग्रंथ के कारण सर्वत्र व्यास जी की प्रशंसा होने लगी। देवता गंधर्व सभी महाभारत की स्तुति में पद्य बनाकर व्यास भगवान की बड़ाई करने लगे। व्यास जी की विशाल बुद्धि की चारों ओर प्रसिद्धि हो गई और सब मुनियों ने मिलकर उन्हें धर्म के विषय में प्रमाणभूत माना। व्यास जी कह दें वही धर्म है। सब शंकाओं का समाधान व्यास जी के वचन से ही होने लगा। विवाद के अवसर पर इसी बात की खोज होती थी कि इस विषय पर व्यास जी का क्या मत है। इस प्रकार महाभारत की प्रतिष्ठा पंचम वेद के समान हुई। इतना सब होने पर भी व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपने को कृतकृत्य नहीं समझा। उनके मन में निर्वेद बना ही रहा। कोई कमी उन्हें खटकती ही रही। कोई भी शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष परिश्रम करके किसी कार्य को करता है तो अन्य पुरुष उसकी प्रशंसा करते करते थकते नहीं, क्योंकि उसका कार्य लोकहित के लिए है। निष्काम परोपकार बुद्धि से किया हुआ कार्य सबको सुखप्रद होता ही है, किंतु कर्ता को उससे संतोष न हो और वह औरों के लिए परम लाभप्रद भले ही हो, उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। बहुत से मनुष्य अपने आप को ही भुलाना चाहते हैं। वह अंतःकरण की उठी हुई सत्य प्रेरणा को भांति भांति की युक्तियों से दबाने की चेष्टा करते हैं। मन तो तरह तरह के तर्कों के द्वारा संतोष कराना चाहते हैं। इस प्रकार वह सत्य से अपने को दूर हटाते जाते हैं। विवेक बुद्धि को दबाते जाती है। प्रत्येक कार्य के शुभाशुभ में सज्जन पुरुष का अंतःकरण ही प्रमाण माना जाता है। अपने आप को जिसमें संदेह हो वो संशयप्रद कार्य है। अपने आप को जिससे संतोष हो वो सर्वश्रेष्ठ है। भले बुरे का परिभाषा मनीषियों ने ऐसी ही बताई है। सम्मानित और प्रसिद्ध पुरुष अपनी वेदना को किसी पर प्रकट नहीं कर सकते। करें तो लोगों को विश्वास न हो। लोग तो समझते हैं ये अपनी श्रेष्ठता के कारण शिष्टाचार से ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो ऐसे सर्वज्ञ महापुरुष को भला किस बात में संदेह और कैसा संदेह हो सकता है। साधारण लोग तो हाँ में हाँ मिलाने वाले, मुँह मीठी बात करने वाले होते हैं। वे हमारी वेदना को समझ ही नहीं सकते। हाँ, जो अपने से बड़े हों और हितैषी हों, उनके सामने अपनी मनोव्यथा प्रकट करने से वे हमारे भाव को समझ जाते हैं। स्नेह के कारण वे गंभीरता से उस पर विचार भी करते हैं और उसके मूल में जाकर इसका कारण भी सोचते हैं। किंतु ऐसे वृद्ध हितैषी मर्म को समझने वाले सर्वज्ञ सुलभता से प्राप्त नहीं होते। जब तक ऐसे संशय क्षेत्र नहीं मिलते तब तक हमें अपने मन में ही उहापोह करनी पड़ती है। अब व्यास जी को यही चिंता बनी रहती, मेरे में कौन सी कमी रह गई है। वे भागवती सरस्वती के तट पर विजन वन में चले जाते और चिरकाल तक एकांत में ही सोचते रहते। वे बार बार विचार करते, मेरी चिंता का, मेरी कमी का कारण क्या है। मनुष्य 5 ही कारणों से अपने को अकृतार्थ समझता है। पहला तो यह है, शुद्ध चित्त से बिना दिखावे के किसी नियम का जिसने पालन न किया हो, क्योंकि नियम पालन से हृदय में एक प्रकार की दृढ़ता आती है और आत्मा को संतोष होता है।
दूसरा कारण यह है कि विधिवत वेदादि शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। शास्त्रों के अध्ययन से सभी प्रकार के संशयों का नाश होकर मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तीसरा कारण यह है कि पढ़ तो लिए किंतु गुरुजन की सेवा शुश्रूषा नहीं की। समस्त शास्त्रों की सार्थकता पूज्य पुरुषों की, गुरुजनों की निष्कपट भाव से सेवा नहीं की, वो जीवन भर सुखी नहीं होता, उसके मन में खटका बना ही रहता है। चौथा कारण यह है कि अपने अग्निहोत्र, संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों को जो सावधानी के साथ नहीं करता, नित्य कर्मों के करने से जीवन एक व्यवस्था में रहता है, पाप कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, दुष्कर्म से घृणा रहती है और हृदय में शुभ कर्मों के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है। पांचवा कारण यह है, जिसने जीवन में कोई परोपकार न किया हो। परोपकार से देहात्म बुद्धि दूर होती है, उसे दुख सुख को समान समझने की शक्ति बढ़ती है तथा सब जीवों में अनेक रूप से एक ही आत्मसत्या व्याप्त हो रही है, इसका भी ज्ञान होता है। समस्त प्राणियों के रूप में मेरे इष्ट देव ही क्रीड़ा कर रहे हैं, जनता के रूप में जनार्दन ही विद्यमान हैं। इस भावना से किया हुआ परोपकार मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शक बन जाता है। यही अभिलाषा प्रभु की सबसे श्रेष्ठ उपासना है। इन पांचों कर्मों को यथाशक्ति हमने किया है। ब्रह्मचर्य से समस्त नियमों का मैंने विधिवत पालन किया है। वेदों को पढ़ा है, पढ़ाया है, उनका यथामति संक्षिप्त संकलन किया है, 4 भागों में विभक्त किया है, गुरुजन की भी यथाशक्ति श्रद्धा के सहित सेवा की है, अग्निहोत्र आदि कार्य भी नियमानुसार नित्य करता ही रहा हूँ। मैंने द्विजातियों के लिए ही पक्षपात किया हो सो भी नहीं है। स्त्री, शूद्र तथा अन्य सभी के लिए मैंने महाभारत की भी रचना की है, जिसमें ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो वहाँ न हो। इतना सब करने पर भी मेरा देहाभिमान जीव कुछ मन में असंतुष्ट सा है। यह भी बात नहीं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान न हो, मैं समस्त ब्रह्म तेज से संपन्न भी हूँ। इसका कुछ कारण मेरी समझ में नहीं आता। मनुष्यों के करने योग्य सभी काम मैंने किए हैं। वर्णाश्रम धर्म का स्वयं भी विधिवत पालन किया है। संक्षेप और विस्तार के साथ सबके धर्मों का भी वर्णन किया है। ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सभी के लिए मैंने कुछ न कुछ किया है। सभी के कर्तव्य का कथन किया है। कौन सी बात मुझ में रह गई जिसके कारण मेरे मन में खटका बना हुआ है। जैसे दांत में कोई भी वस्तु अटक रह जाए तो जिह्वा बार बार उसी की ओर जाती है, उसी को कुदेरती है, वैसा ही मेरा मन किसी अटकी हुई बात को कुरेद रहा है। जब तक वह निकल नहीं जाएगी, मेरे मन में शाश्वती शांति नहीं होगी। एक संदेह मुझे हो रहा है। ये जो कर्मों का आग्रह है, गृहस्थ धर्म की अत्यधिक प्रशंसा है, पुत्र प्राप्ति आदि का जो अत्यंत आग्रह है, ये बातें प्रायः विरक्त भगवत भक्त परमहंसों को विशेष रुचिकर नहीं। उन्हें तो एकमात्र भक्त और भागवत चरित्र ही अत्यंत प्रिय है। भागवतों के धर्म ही उनके जीवन आधार हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रिय हैं और भगवान को भी अपनी चर्चा प्यारी लगती है। अपनी स्तुति किसे प्रिय नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है उनसे परमहंसों की संतुष्टि नहीं हुई। यद्यपि मैंने भगवत चरित्रों का भी वर्णन महाभारत में किया है, पुराणों में भागवत धर्म का भी निरूपण किया है, किंतु कुछ त्रुटि अवश्य रह गई। नहीं तो मेरा मन बार बार मुझे इस तरह
टोचता नहीं। इसी सोच विचार में व्यास जी बैठे रहे, अपनी चिंता का कारण निश्चित नहीं कर सके। नारायण नारायण नारायण।